तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कुछ ऐसी जानकारी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही कुछ नए नए टॉपिक लेके आते रहूँगा जो आपके लिए बहुत उपयोगी हो। मैं यहाँ एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो हर किसी के जीवन से जुड़ा है, मतलब जितने भी हमारे बच्चे हैं उन लोग के जीवन में ये जुड़ा हुआ है। तो किस टॉपिक की बात करेंगे, तो मैं जो बात करने वाला हूँ आज स्कूल के संबंध में बात करने वाला हूँ। जैसा कि अभी तक आपने देखा होगा, जो हमारा आत्मानंद स्कूल है छत्तीसगढ़ में, वो अभी तक निःशुल्क था, निःशुल्क पढ़ाई हो रही थी। लेकिन कुछ समय को देखते हुए सरकार ने यहाँ पे कुछ फेरबदल कर दिया है, जिसकी जानकारी अभी तक बहुत से कम लोगों को है। तो उसी विषय में हम आज बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, अगर आप छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं और आपके घर में या आपके आसपास पड़ोस में कोई भी छात्र क्लास में पढ़ रहा है, जो आज की यह वीडियो आपके लिए देखने का बेहद ज़रूरी है। नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत होने वाली है, स्कूल खुलने वाले हैं, लेकिन स्कूल खुलने से ठीक पहले छत्तीसगढ़ के लाखों छात्र छात्राओं और उनके माता पिता को महंगाई का एक बहुत बड़ा करंट लगने वाला है, मतलब झटका लगने वाला है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो क्या है। तो सरकार ने बोर्ड परीक्षा की फीस को सीधे डबल कर दिया है। जी हाँ, जो परीक्षा पहले आधी हुआ करती थी उसे अब अचानक दोगुना बढ़ा दिया गया है। आज की इस वीडियो में हम इस पर पूरे आदेश की एक एक बारीकी को समझेंगे कि आखिर किस मद में कितने पैसे बढ़ गए, सरकारी स्कूल पे इसका क्या असर होगा, और सबसे जरूरी बात, क्या स्वामी आत्मानंद में मुफ्तम पढ़ाई सच में बंद होने वाली है? हाँ, इसी टॉपिक में हम बात करेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ किस पे कितना बढ़ा है और कितना लागू किया गया है, ताकि आपको पता चले सके। चलिए सबसे पहले बात करते छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल यानी मासूम के मुख्य आदेश की। मासूम की कुछ वित्त समिति और कार्यपालिक समिति की जो बैठक हुई थी, उसका निर्णय के आधार पर यह शुल्क वृद्धि की गई है। इस नए आदेश के मुताबिक अब नियमित परीक्षा शुल्क को 460 रुपये से बढ़ाकर सीधे सीधे 800 रुपये कर दिया गया है। जी दोस्तों, जो 460 रुपये पहले फीस था उसको बढ़ाकर अब 800 रुपये कर दिया गया है। हाँ, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ क्योंकि सरकार ने अब इसे बढ़ोतरी कर दी है, वृद्धि कर दी है, यानी सीधे सीधे इसमें 340 रुपये की बढ़ोतरी, 340 रुपये की बढ़त। यह नियम आगामी सत्र से अनिवार्य रूप से लागू होने जा रहा है। ठीक है दोस्तों, इसको मैं आपको और विस्तार से समझाता हूँ, आपकी जेब में कैसे और किस तरीके से पैसे कटने वाले हैं और पैसे कहाँ कहाँ जाने वाले हैं। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। नियमित परीक्षा शुल्क, पहले यह फीस सिर्फ 280 रुपये में हुआ करती थी, 280 रुपये में हुआ करती थी, लेकिन अब नए आदेश आने के बाद इसके लिए आपको 480 रुपये देने होंगे। हाँ, पहले जो 280 रुपये हुआ करती थी, अब वो सीधा सीधा 480 रुपये उसके लिए देना पड़ेंगे आपको। ठीक है दोस्तों, अब एक है और अंक सूची शुल्क। जो मार्कशीट या रिजल्ट आपको मिलता था उसके लिए पहले आपको 100 रुपये देने थे, अब इसे बढ़ाकर जस्ट डबल कर दिया गया है, सीधा सीधा डबल। ठीक है दोस्तों, अब इसे बढ़ाकर सीधा सीधा 200 रुपये कर दिया गया है। 200 रुपये, जो 100 रुपये का था उसे अब 200 रुपये कर दिया गया है। कितनी बड़ी बढ़ोतरी, सीधा डबल। अरे अगर हम बैंक में पैसा भी जमा करते हैं
तो उस पैसे को डबल होने में 9 से 10 साल लगता है, 9 से 10 साल। और यहाँ तो सीधा सीधा एक ही बार में डबल, है ना कमाल की बात। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ दोस्तों कि कैसे फीस को बढ़ोतरी किया गया है। और साथ ही साथ एक और बढ़ोतरी हुई है, प्रायोगिक परीक्षा शुल्क साइंस या अन्य प्रैक्टिकल वाले विषयों के लिए पहले प्रति विषय 80 रुपये लगते थे, 80 रुपये, जिसे अब बढ़ाकर 120 रुपये कर दिया गया है प्रति विषय, है ना। तो प्रति विषय पहले 80 रुपये लगते थे, जिसे बढ़ाकर 120 रुपये प्रति विषय कर दिया गया है। यानी अगर किसी छात्र के पास 2 या 3 प्रैक्टिकल विषय है तो उसकी फीस का बोझ और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस तरह फॉर्म भरने से पहले तो आप जानकारी अच्छे से देख लीजिएगा। अगर आप कोई भी भर रहे हैं तो पहले जानकारी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आगे कदम उठाइएगा, क्योंकि आपकी जेब में तो बोझ बढ़ गया है। अब आपकी जेब तो कट रही है अब किसी न किसी तरीके से। तो हर मोड़ पर आपको पहले से दुगनी रकम चुकानी होगी, मानते हो ना दोस्तों। तो अब आपको क्या करना है, अब बात करते हैं उन गरीब और मध्यम वर्ग परिवार की जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, ताकि उन पर आर्थिक बोझ कम पड़े। लेकिन इस नए आदेश से उन्हें भी नहीं बख्शे गई, है ना। मतलब ये सबको देना पड़ेगा। सरकारी स्कूल की फीस में 105 रुपये बढ़ोतरी कर दी गई है, ठीक है दोस्तों। हाई स्कूल 9वीं 10वीं, जहाँ पहले छात्रों से साल में 410 रुपये शुल्क लिया जाता था, उसे बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है, ठीक है दोस्तों। 9वीं 10वीं का जो पहले 410 रुपये लगता था, अब उसे 500 रुपये कर दिया गया है, 500 रुपये, सीधा सीधा 90 रुपये बढ़ा दिया, ठीक। अब हम यहाँ बात करते हैं हायर सेकेंडरी 11वीं 12वीं की, जहाँ पहले छात्र का साल का 445 रुपये देते थे, अब 550 रुपये देने होंगे, जी 550 रुपये देने होंगे, ठीक है दोस्तों। अब आप अनुमान लगा लीजिए, हर जगह बढ़ गया रेट। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा झटका और सबसे हैरान करने वाली खबर ये है, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालयों से सरकार ने जब इन स्कूलों को शुरू किया था तब वादा किया था कि गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूल जैसी शानदार और बिल्कुल मुफ्त पढ़ाई मिलेगी, ठीक है, बिल्कुल मुफ्त। लेकिन अब क्या हो रहा है, लेकिन नए आदेश के मुताबिक अब स्वामी आत्मानंद स्कूलों में मुफ्त पढ़ाई बंद होने जा रही है। जी, आत्मानंद स्कूल में अब पढ़ाई जो फ्री में हो रही थी वो अब बंद होने जा रही है, ठीक है। ये जानकारी अब तक आपको थी कि नहीं थी ये मुझे नहीं पता, लेकिन आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि भाई आप जब हमको बताएंगे तभी तो हम आपके लिए अगला विषय लेके आएंगे, है ना। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। जी हाँ, इस नए आदेश के बाद अब आत्मानंद स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों से भी हाई स्कूल के लिए 500 रुपये और हायर सेकेंडरी के लिए 550 रुपये शुल्क लिया जाएगा। जी, 500 रुपये और 550 रुपये लिया जाएगा। अब आप देख लीजिए, सिर्फ इतना ही नहीं, इसके लिए अलावा परीक्षा शुल्क, विज्ञान प्रायोगिक शुल्क, क्रीड़ा निधि, स्काउट गाइड और विज्ञान क्लब जैसी अलग अलग गतिविधियों के नाम पर भी छात्रों से पैसा वसूलेंगे, ठीक है दोस्तों। मतलब हर चीज़ के लिए अलग अलग पैसा। देखा जाए तो एक तरफ जहां महंगाई लगातार बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ शिक्षा पर इस तरह का आर्थिक बोझ बढ़ाना लाखों परिवार के बजट को पूरी तरह से हिलाकर रख देगा, खासकर ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवारों के लिए, जिनके घर 2 या 3 बच्चे होंगे और वो लोग स्कूल भेजते हैं पढ़ाई के लिए, उन पर क्या बीतेगी ये तो सरकार ने सोचा ही नहीं। उनको तो सिर्फ पैसा पैसा पैसा। तो स्कूल शिक्षा विभाग के इस फैसले से पूरे प्रदेश के अभिभावक में कहीं ना कहीं एक निराशा है, आक्रोश है, निराशा का माहौल है, आक्रोश का माहौल है। तो दोस्तों यह थी छत्तीसगढ़ बोर्ड और स्कूल शिक्षा विभाग की फीस बढ़ोतरी से जुड़ी पूरी जानकारी।
अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, स्कूल खुलने से ठीक पहले सरकार का परीक्षा फीस को इस तरह डबल करना और आत्मानंद स्कूलों में मुफ्त पढ़ाई को बंद करना, क्या आपकी नज़र में सही फैसला है? बताइए। जो स्कूल फ्री था तो उसमें फीस लागू कर दिया गया, गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ेगा बताइए? गरीब का बच्चा कहाँ जाएगा? वो तो इस स्थिति में पढ़ ही नहीं पाएगा। अगर सरकारी स्कूल में इस तरीके से पैसा वसूला जा रहा है, फीस बढ़ोतरी की जा रही है, फीस का नियम लागू किया जा रहा है, तो क्या लगता है आपको ट्यूशन फीस नहीं बढ़ी होगी? ट्यूशन फीस भी बढ़ोतरी होगी। क्या लगता है कि प्राइवेट स्कूल वाले चुप रहेंगे? जी नहीं दोस्तों, प्राइवेट स्कूल वाले भी यहाँ बढ़ोतरी करेंगे। मतलब आपके ऊपर इतना बड़ा बोझ आने वाला है शिक्षा के नाम पर, बहुत बड़ा बोझ आने वाला है। एक तरफ पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए हैं, अब इधर फ्री को भी खत्म कर दिया गया। तो दोस्तों अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए, क्योंकि आपकी आवाज़ बहुत मायने रखती है। अगर आपको ये वीडियो जानकारी भरपूर और सही लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। छत्तीसगढ़ के हर एक छात्र अभिभावक इस खबर को पहुंचाने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। छत्तीसगढ़ की ऐसी हर छोटी बड़ी जरूरी खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ठीक है? और मैं इसी टॉपिक में आपसे एक नई वीडियो में मिलूंगा, और जहां मैं आपको ऐसी जानकारी दूंगा जो आपके बहुत काम आने वाली है और आपको लगेगा हाँ कि ये हमारे काम की है, और वो हर उस बच्चे के लिए रहेगी, हर उस पेरेंट्स के लिए रहेगी जो इसका, ठीक है दोस्तों? तो नमस्कार, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जो मैं आपको बताने वाला